बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्लांट्स के बारे में कुछ बताऊंगी। मेरे घर के कुछ प्लांट हैं जिनके नाम बताऊंगी। और हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़े इसके लिए हमें पौधे लगाने चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे आपको पता है हर कोई अपने घर में एक आध पौधा ज़रूर लगाएगा। देखिए ये पौधा है, जेड कहलाता है। ये अगर आप एक डंडी मिल जाए उसे लगा लीजिए तो ये एक डंडी से ही फैल जाएगा। ये दूसरे मेरे घर में ये पौधा है, आप ये देख सकते हैं। यह है अमरूद का पौधा है। अभी ये छोटा है और इसमें कई साल के बाद फल लगता है। वैसे ये गमले में कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें फल लगे, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये है, देखिए इसे कहते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते में देखिए फल भी आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कड़ी पत्ते का पौधा खूब घना और खूबसूरत है। कड़ी पत्ता हमारे बहुत काम आता है और इसे खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इसे कहते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट भी डंडी से हो सकता है और बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए कितना खूबसूरत है ये। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है एक बॉन्साई मेरे घर में। और ये बॉन्साई है बरगद का, यानी बैनियन का। ये करीबन 20-25 साल पुराना है। ये भी बॉन्साई है दूसरा वाला, ये इतना पुराना नहीं है, 3-4 साल पुराना होगा। और ये देखिए ये इतने खूबसूरत फूल आ रहे हैं। ये सदाबहार है और ये कई रंगों में, जैसे आप देख रहे हैं ना, सफ़ेद रंग का, कासनी रंग का फूल आ रहा है इसमें। ये सफ़ेद रंग का फूल है इसके अंदर। और ये देखिए ये पौधा है, ये है सैनसवेरिया। ये फूल भी आते हुए दिख रहे होंगे और इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। ये भी आप डंडी से लगा सकते हैं। ये ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत है और इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये देखिए ये है एरिका पाम। अभी ये नया लिया है मैंने पाम। नीचे भी एक पाम है, वो बहुत खूबसूरत है, वो मैं आपको बाद में वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये देखिए ये कितना बड़ा पेड़ है ना, ये गमले में लगा हुआ है पेड़ और इसको कहते हैं क्रिसमस ट्री। देखने में कितना खूबसूरत लगता है और ये बहुत प्यारा लगता है देखने में। ये छोटा सा हमने लिया था और ये कई सालों में देखिए कितना बड़ा हो गया। ये बेल वाला एक पौधा है, इसमें लाल रंग के बड़े खूबसूरत फूल आते हैं। इसका नाम मुझे इतना पता नहीं है। ये देखिए जेड का पौधा है, ये जो कि नीचे लटक रही है। ये मनी प्लांट ये नीचे की तरफ लटक रहा है। ये पौधा है, ये क्लॉन्च कहलाता है। और इसको देखिए मैंने एक पौधे से कितने बनाए हैं। ये लटकाए हुए इसमें ये। और ये है पर्पल हार्ट, ये भी बहुत खूबसूरत होता है। डंडी से ये भी आराम से लग जाता है। ये क्लॉन्च भी डंडी से लग जाता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा ये पौधा भी है, देखिए कितना खूबसूरत है। इसे देखिए, इसे क्रॉटन कहते हैं। इस पे ये देखिए कैसे धब्बे पड़े हुए हैं पीले पीले हरे पे, जिससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी पर्पल हार्ट है, इसमें कासनी रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये भी एक फूल वाला पौधा है। इसका नाम मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मैं इसे नरगिस भी कह देती हूँ। ये मेरे ऊपर की छत पे भी है, इसमें सफ़ेद फूल ढेर आते हैं और इसमें लाल फूल आते हैं। ये अलग तरह का है। ये भी पर्पल हार्ट है जो बड़े आराम से हो जाता है। और ये देखिए ये लटकाने वाला मनी प्लांट है, ये लटका हुआ है। ये भी मनी प्लांट, ये जेड है। ये सब हमने एक ही दो पौधों से बहुत सारे बना लिए हैं। ये देखिए ये मैंने थैले में ही रख लिया है, कोई ज़रूरी नहीं बहुत महंगा आप गमला ख़रीदेंगे। ये एक थैले के अंदर भी मैंने, ये सैनसवेरिया का पौधा है जिसके स्नेक प्लांट भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन बहुत बढ़िया देता है। इसे आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। ये भी बॉन्साई है। बॉन्साई का मतलब होता है कि पौधों को छोटा कर देते हैं हम लोग। ये जामुन का बॉन्साई है, ये भी 2 या 3 साल पुराना है। एक ये भी है, ये भी बॉन्साई है। और ये देखिए पीपल का कितना खूबसूरत बॉन्साई है, इसमें हमने इसको छोटा किया है। बस ये जो है वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा। आप भी 1-2 पौधे ज़रूर लगाएं। अब ऊपर की छत पे के पौधे दिखाने के लिए मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊँगी।